अपने एग्जामिनेशन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम साइंस के टॉप क्वेश्चंस में जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में जो टोटल क्वेश्चंस 20 है और इसका कट ऑफ 16 है। आज के क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो चलिए इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप जब ये टेस्ट सीरीज देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो इसका पीडीएफ साथ में ज़रूर रखें और इनको जो है 2 दिन या 3 दिन या संडे के दिन इन सबको आप रिविज़न कर ले, ताकि आपका जो है क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत है, तो वो क्वेश्चन कोई मिस नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेरिलियम सल्फेट पानी में घुलनशील किसके कारण कम होता है? बेरिलियम सल्फेट जो है इसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, BeSO4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह जो है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा इसमें होती है, हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी, इसकी वजह से जो है यह पानी में घुलनशील कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रणाली का नाम क्या है जो सामग्री पूर्व ऐतिहासिक अवधि को तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है? उस सिस्टम का नाम बताइए जो कि रेडियो एक्टिविटी यूज़ करती है प्री हिस्टोरिक पीरियड के मटेरियल्स का पता करने के लिए। आप भी हमारे साथ सॉल्व करें और फिर अंत में देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे जो है जनरली कहा जाता है कार्बन डेटिंग। इसका अगर ऑप्शन में अगर दिया हो आपको रेडियो कार्बन डेटिंग तो आप तब भी आंसर यह सही होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग को ही कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इस मेथड के द्वारा जो है 58,000 से लेकर 62,000 वर्ष की चीज़ों का पता कर सकते हैं। सीमेंट को सख्त बनाया जाता है किस चीज़ से? सीमेंट जो कि पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं जिसे, जो कि हार्ड होता है, या इसको सख्त बनाया जाता है हाइड्रेशन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त क्या चेंजेस आते हैं? आप ऑप्शंस देखें और इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर देने से पहले, जब कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है एनर्जी रिलीज होती है। और जब केमिकल बॉन्ड बनता है, रासायनिक बंधन बनता है, तो हमेशा जो है ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? इसका करेक्ट आंसर है केन शुगर। जो गन्ना होता है, गन्ना का जो चीनी है, वह कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें क्या क्या किसका प्रेजेंस है? इसमें जो प्रेजेंस है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट होते हैं। निम्न में से किस रूप में अधिकतम लौह अयस्क पाया जाता है? जो लौह अयस्क है किस रूप में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe2O3। जो आयरन ओर होते हैं वो रॉक एंड मिनरल्स होते हैं, जिससे जो है मेटालिक आयरन को निकाला जाता है और जिसका जो है यूज होता है उस लोहे से। जो आयरन है वह पाया जाता है जनरली मैग्नेटाइट के फॉर्म में, हेमेटाइट के फॉर्म में, जियोथाइट के फॉर्म में, लिमोनाइट के फॉर्म में और सीडराइट के फॉर्म में। तो ये जो Fe2O3 है, यह क्या है? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दिस इज हेमेटाइट। हेमेटाइट।
और यह क्या है, यह है मैग्नेटाइट। ये सब आयरन के फॉर्म है, आयरन ओर क्या, लौह अयस्क के फॉर्म है। जो सबसे ज़्यादा पाया था वो पाया था हेमेटाइट। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा आयरन ओर किस राज्य में पाया जाता है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं है। यह किसके नियम के द्वारा यह है, ये किसका नियम है? तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। पॉली का जो बहिष्करण सिद्धांत है उसके अनुसार एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होते हैं। वाणिज्यिक रूप से नाइट्रिक एसिड रंगीन है क्योंकि इसमें क्या मिला होता है? कमर्शियली नाइट्रिक एसिड जो कलर होते हैं उनमें क्या मिला होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो है, जो यू इस्तेमाल करने में इस्तेमाल में आने वाली जो नाइट्रिक एसिड होती है वह रंगीन होता है, और उसका कलर क्या होता है इसके ऐड करने से? कलर होता है ब्राउन। ब्राउन कलर का वो दिखता है क्योंकि उसमें जो है डिजॉल्व कर दिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी मात्रा अधिक होती है? जो एक फर्टिलाइजर होता है उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है? वो होता है नाइट्रोजन का। और जो कम होता है वो होता है फास्फोरस और पोटेशियम। तो अमोनियम नाइट्रोट जो है, अमोनियम नाइट्रेट में हाईएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, उसमें हाईएस्ट नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अमोनियम नाइट्रेट। यही जो है इसी फर्टिलाइजर को जो है जनरली यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। तो वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, और इससे जो है ऑक्सीजन निकालना आसान होता है। जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन होता है वह हवा में रिलीज नहीं होता है, इसकी वजह से जो है इट इज़ नॉट अंटिल सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिलीज्ड। इसलिए ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिलता है? वह वाटर से मिलता है। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के बिगनिंग में ही स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है। अगर फोटोसिंथेसिस दिया हो ऑप्शन में तो भी आपको जो है वाटर ही करेक्ट करना होगा, क्योंकि वाटर जब प्लांट्स में जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे ऑक्सीजन जो है सप्लाई होता है। हरे फल के कृत्रिम फल पकने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एथिलीन जो है यह हरे फल को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप से पकाने के लिए काम आता है यह गैस। इससे क्या क्या पकाया जा सकता है? तो टमाटो, टमाटर, बनाना, केला, पाइनएप्पल्स आदि चीज़ें को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर से उर्वरकों में सबसे अधिक आवश्यक 3 तत्व कौन से हैं? जो 3 एलिमेंट कॉमन फर्टिलाइजर्स में होते हैं वो कौन है? इससे पहले हमने प्रश्न में डिस्कस किया था। तो यह हो सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। एनपीके जो है कितना होना चाहिए प्रोपोर्शन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
इनका रेशियो क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सा धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है? इसका करेक्ट आंसर है लेड, सीसा। यह जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है, और जब इमिशन होता है कार और बाइक से, कार या ट्रक से, किसी से भी, तो यह रिलीज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, और यह हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। इसके अलावा जो सोर्स होता है वो होता है बैटरीज में लेड का यूज़ होता है, सीसा का, जिससे जो है हमारे एनवायरनमेंट को और नुकसान पहुंचता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका कलर जो होता है यह वाइट सॉलिड कलर का होता है, और पाउडर के तौर पे आपको जनरली यह दिखाई देगा। इसका जो है इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, और इससे जो जुड़े और भी नाम जो होते हैं, बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक परमाणु ढेर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? जो एटॉमिक पाइल होते हैं वह क्या होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं? एटॉमिक पाइल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन। एटॉमिक पाइल, माफ कीजिएगा, निकलता नहीं, एटॉमिक पाइल जो कहते हैं, यह कहते हैं किसको? न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एटॉमिक पाइल जो है किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं। यह आप इसको जरूर VVI मार्क करके रख ले, रिवीजन जरूर करें, यह प्रश्न पूछा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं एटॉमिक पाइल, और यह इसका उपयोग होता है न्यूक्लियर फिजन को संचालन करने, परमाणु विखंडन का संचालन करना। और इसमें जो फ्यूल कौन सा यूज होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शीतल पेय में निम्न से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होता है? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें कौन सा गैस जो है प्रेशर में प्रेजेंट रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेशर के साथ रहता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से प्रिजर्वेटिव भी है, जो ड्रिंक को ख़राब नहीं होने देता है, और इसी की वजह से जो है आपको बुलबुला जो है बबल्स दिखाई देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। यह जो है नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता है, और सस्ता भी जो है मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर विस्तारित नहीं होता है? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट जाने में एक्सपैंड इनमें से कौन सा पदार्थ जो है नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टाइप मेटल। टाइप मेटल जो है यह लिक्विड स्टेट में यह एक्सपैंड नहीं करता है, लिक्विड स्टेट में जाने के बाद। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब जाता है यह, तो यह एक्सपैंड नहीं करता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप मार्क कर लें। अगला को प्रश्न देखते हैं। हृदय पेसमेकर में उपयोग किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? हार्ट पेसमेकर्स जो है उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यूरेनियम का इस्तेमाल जो है किया जाता है। वह तत्व जो परमाणु विखंडन द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए आमतौर पर परमाणु में उपयोग किया जाता है, वह कौन सा है? द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज, कौन सा जो है वह तत्व यूज किया जाता है? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटोप जो है वह यूज़ किए जाते हैं। यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए,
जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, और इस गर्मी को जो है क्या कर किया जाता है कि वाटर को गर्म करके उससे स्टीम बनाकर टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और जो आखिरी प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, वो देखते हैं। बरसात के मौसम में टेबल नमक नम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह हाइड्रोस्कोपिक अशुद्धियाँ होती हैं। टेबल सॉल्ट जो है रिफाइंड सॉल्ट होता है, इसमें 97 से 99% सोडियम क्लोराइड होता है। यह जो है जनरली क्या होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, जिसे एंटी किकिंग एजेंट कहते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट की वजह से। जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है सॉल्ट के, इसकी वजह से जो है यह वेट हो जाते हैं, नम हो जाते हैं बरसात के मौसम में। इसके साथ ही यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कई लोग अपना मार्क्स नहीं बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चंस आप उनको भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और पार्टिसिपेट करें। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना उत्साह बढ़ेगा, और हम आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे। यह प्रैक्टिस सेट 66वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। आप सारे क्वेश्चंस का जो है स्लाइड रखें, पीडीएफ रखें। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? या एग्जामिनेशन बुद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर पीडीएफ जो है डेली शाम को अपलोड कर दिया जाता है, सेम डे। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले एग्जामिनेशन मुद्दा टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है मॉड्यूल वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाएँ और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।